बच्चों, वेलकम। आज हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इसका 6th क्लास करेंगे। ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ लिए थे? ये बुक टी.एस. ग्रेवाल सर का एक्शन पब्लिकेशन का। ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास में गुडविल का जब रेज और राइट ऑफ करने का तीनों केस पढ़ लिए थे। जब वो पार्टनर पूरा अपना शेयर गुडविल का लेके आता है, उस केस में क्या होता था, एंट्री वो सब पढ़े थे। दूसरे केस में क्या होता था कि वो अपने गुडविल का शेयर बोल के लेके ही नहीं आता था, तो सीधा उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता था। गुडविल पहले रेज होता था, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता था इन देयर ओन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर ऑल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट करते थे और गुडविल को फिर राइट ऑफ करते थे, गुडविल को क्रेडिट करते थे। ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे। तीसरा केस पढ़े थे क्या, व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग ओनली अ पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। जब इनकमिंग पार्टनर क्या कर रहा है, न्यू पार्टनर जो आ रहा है वो पूरा अपना गुडविल का पूरा शेयर लेके नहीं आ रहा है, वो सिर्फ पार्ट लेके आ रहा है। तो हम लोग क्या करते थे, जब वो पार्ट लेके आता था तो उसका एंट्री क्या कर लेते थे हम लोग, कैश या बैंक के फॉर्म में लेके आता होगा, कैश या चेक में, तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल उस तरह कर लेते थे। और उस प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देते थे। ठीक है, लेकिन वो अपने गुडविल का सिर्फ पार्ट पोर्शन लेके आता था, तो बचा हुआ जो उसका पोर्शन था उसको गुडविल को उतना पोर्शन को गुडविल को फिर से रेज करना होगा आपको। उस गुडविल को हम लोग रेज करते थे, फिर ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, फिर वो राइट ऑफ होगा। ठीक है, तो वो गुडविल फिर खत्म होगा और ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। इसका केस एक बार कर लेते हैं, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि ये तीसरा केस जो है ना, जब व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग ओनली अ पार्ट ऑफ हिज शेयर गुडविल, ये थोड़ा सा अलग है। ये ऐसे हम लोग बता दिए थे, ये क्वेश्चन भी शायद 42 इलस्ट्रेशन 42 किए थे। ये वाला कर लिए थे। ठीक है, जिसमें कि वो अरुण वरुण पार्टनर था, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 में वो लोग प्रॉफिट शेयर कर देते हैं। वो फिर एडमिट किए थे चंदा को इनटू द फॉर्म फॉर 3/7 ऑफ प्रॉफिट। 3/7 शेयर के लिए चंदा को एडमिट किए थे। वो उस किससे, वो 2/7 अमित से लिया, 1/7 वरुण से लिया। ये अभी छोड़ दो। वो क्या बोल रहा है, ही ब्रिंग्स 18,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो अब वो 24,000 उसका शेयर बनता था गुडविल के लिए, लेकिन वो 18,000 ही लेके आ रहा है। तो ठीक है, तो इसका 5 जर्नल एंट्रीज जो बोला है, तो 5 जर्नल एंट्री कैसे होगा, पहले तो तुमको न्यू रेशियो दिया गया है 11:9:15, ओल्ड रेशियो दिया गया है, तुम गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो। ठीक है, उसके बाद जर्नल एंट्री में अब वो क्या होगा, 18,000 लेके आ रहा है, तो उसमें 18,000 लेके भी आ रहा है और पुराना गुडविल भी अपीयर हो रहा है। देखो बुक्स में 5,000। तो पहले जब गुडविल का जब भी एडजस्टमेंट करने जाओ, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो एलोकेशन जो भी होता है, तो पहले ये भी देख लेना कि कोई परचेज गुडविल तो बुक्स में नहीं पड़ा हुआ। अगर वो पड़ा हुआ तो वो पहले ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो। ठीक है, वो गुडविल को वो गुडविल को क्रेडिट करो, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दो। ठीक है, तो इसमें जैसे 5,000 रुपये गुडविल में अपीयर हो रहा है, तो वो गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 5,000 से, और डेबिट क्या होगा, अमित और वरुण का कैपिटल अकाउंट 3:2, 3,000 और 2,000। देखो ये पहला एंट्री यही है। ठीक है, दूसरा देखो क्या बोल रहा है, दूसरा एंट्री क्या होगा फिर, उसके बाद क्या बोल रहा है, ही ब्रिंग्स 18,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। तो पहले तो 18,000 वो लेके आ रहा है, तो किस फॉर्म में लेके आ रहा है, कैश या बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये 18,000 लेके आ रहा है। आप स्टेप बाय स्टेप जर्नल एंट्री करो कि आपको क्या मिल रहा है। पहले क्या करना है, पहले जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको खत्म करो, फिर उसके बाद जितना प्रीमियम फॉर लेके आ रहा है उसको बांटोगे किस में,
ओल्ड पार्टनर्स अमित, सॉरी ये प्रीमियम फॉर गुडविल है ना, तो ये कैपिटल के थ्रू एडजस्टमेंट रेज और राइट ऑफ तो नहीं कर रहे हैं, तो इसमें ही वो बटेगा, किसको बटेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। पहले याद करो हम लोग कैसे करते थे। तो इसमें प्रीमियम फॉर गुडविल 18,000 बटा अमित और वरुण में उन दोनों का न्यू रेशियो दिया गया, ओल्ड रेशियो दिया गया, तो उसमें सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लो। देखो नीचे वर्किंग में भी दिया गया, दोनों का नया रेशियो 10/35 और 5/35 है, तो नहीं दोनों का सेक्रीफाइस है 10/35 अमित का और वरुण का 5/35, तो दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है 10:5 2:1 है। तो यहाँ पर वो 18,000 पहले तो 2:1 यानी कि 12 और 6 में ये बढ़ गया। अब देखो अब फिर आपको क्या करना होगा, देखो 6,000 रुपया ये गुडविल के लिए कम लेके आ रहा है, ये 6,000 सिर्फ इसका शेयर था, तो पूरा फर्म का जो गुडविल जो रेज होगा कितने से होगा 6,000 इंटू इसका शेयर 3/7 था, तो 6,000 इंटू 7/3 से हम लोग रेज करेंगे 6,000 ठीक है। टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल क्या हो गया 24,000 इंटू 7/56/3 ठीक है। उसमें से जितना वही चीज है टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल बाय टोटल प्रीमियम फॉर गुडविल इंटू प्रीमियम फॉर गुडविल नॉट ब्रॉट, उतने का आपको गुडविल रेज करना होगा। एक फॉर्मूला इलस्ट्रेशन 42 देखो पेज 4.36 ठीक है। इसमें देखो जर्नल एंट्री जो है सिंपल है। पहला क्या बोल रहा था कि वो लेके आ रहा है अपना, पहले तो वो 5,000 गुडविल पहले से पड़ा हुआ था, तो उसको खत्म करोगे किसको किसको बटेगा वो ओल्ड पार्टनर अमित, कैपिटल अकाउंट और किसका वरुण का कैपिटल अकाउंट में ये बढ़ जाएगा, ये दोनों डेबिट होगा, और वो जो गुडविल ऑलरेडी बुक्स में है वो खत्म हो जाएगा। कितना है बुक्स में पड़ा हुआ 5,000 रुपये, ये इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। तो ओल्ड क्या था 3/5 2/5, तो यहाँ पर 3,000 और 2,000 ठीक है। ये पहला एंट्री हो गया। दूसरा क्या बोल रहे हैं वो 18,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है, तो इसमें फर्म क्या एंट्री करेगा, कैश बोल लो या बैंक बोल लो, बैंक अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल ये 18,000 रुपये लेके आ रहा है ठीक है। अब आपको पता था जब ये राइज और रेट रेज और राइट ऑफ वाला केस नहीं होता तो कैसे हम लोग बांटते थे, ये प्रीमियम फॉर गुडविल ये फिर हट जाता था, प्रीमियम फॉर गुडविल होता था, अकाउंट खत्म होता था, ये 18,000 पे खत्म होगा। और किसको मिलेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो सेक्रीफाइसिंग में अमित और वरुण कर रहा होगा, उसका रेशियो भी निकालना होगा। इसमें होना चाहिए यहाँ पर वर्किंग नोट निकाल लो, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए। इसमें क्या था अमित वरुण, अमित वरुण और फिर कौन आ रहा था चंदा। इसका ओल्ड शेयरिंग रेशियो क्या है, ओल्ड शेयरिंग रेशियो 3/5 2/5 और न्यू रेशियो आपको दिया गया है क्या 11/35 9/35 15/35 ठीक है। ओल्ड माइनस न्यू अगर पॉजिटिव है तो मतलब सेक्रीफाइस हो रहा है, निगेटिव है तो वो गेन कर रहा है।
नेगेटिव है तो गेन और पॉजिटिव है तो सेक्रीफाइस होगा। इसको कर लो, अमित का शेयर निकालो। देखो ये सब किया हुआ है, आसान था बट बता रहे हैं। ए का यानी अमित का ए लिख दिया। वरुण के लिए फिर क्या हो गया, और इसका तो अरे आपको पता, ये तो पूरा गेन ही कर रहा है चंदा का। ये दोनों क्या कर रहा है, ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहा है, चंदा तो 15 ये गेन कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, अमित और वरुण को सेक्रीफाइस कर रहा है, उनका रेशियो क्या हो गया, ये निकाल लो 10/35। ये सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इसका रेशियो हो गया 10:5 यानी 2:1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो अमित और वरुण का। तो ये बढ़ जाएगा 2:1 में, यानी 2:1, 2/3, 1/3, 12 और 6 में बढ़ जाएगा। ये ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। पहले एग्जिस्टिंग गुडविल को खत्म कर दिए, ठीक है। उसके बाद वो जो लेके आ रहा है उसको बैंक अकाउंट में फॉर्म डेबिट कर दिया और प्रीमियम को गुडविल क्रेडिट कर दिया, फिर उस प्रीमियम को खत्म किया, ठीक है। चलो यहाँ तक ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद थोड़ा क्या कर रहे थे इसके बाद, हाँ अब देखो ये पूरा गुडविल का पूरा इसका पार्ट नहीं था। जो इनकमिंग पार्टनर चंदा जो लेके आया 18,000, ये अभी पूरे गुडविल का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये अभी इसका शेयर था, मतलब 24,000 में ये 18,000 लेके आ रहा है। तो बचा हुआ जो लेके आ रहा है, बचा हुआ उसको लेके आना होगा, लेकिन वो लेके तो आ नहीं रहा है। उसके लिए गुडविल रेज और राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। इसको हम रेशियो वाला तो हो गया ना, एक ऐसे निकाले, इसको भी डिलीट कर, उसका वर्किंग नोट करना होगा। ये वर्किंग नोट टू दिख रहा है क्या, ये सही कर रहा है, ये मार्क कर बहुत हल्का दिख रहा है ना, ब्लैक मार्कर यूज करना। देखो ब्लैक मार्कर यूज कर रहे हैं, खराब हो गया है। टोटल गुडविल ऑफ फर्म कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा चंदा का शेयर था 24,000 ऑन बेसिस ऑफ चंदा शेयर, ठीक है। चंदा का शेयर है 3/7 और उसका गुडविल का हिस्सा है 24,000, तो टोटल हो जाएगा के लिए 24,000 × 7/3, यानी कि ये हो जाएगा 56,000, ठीक है। अब इस 56,000 में ऑलरेडी 18,000 तो
वो लेके आ गया, तो कितना नहीं लेके आया है उतना का आपको लेके राइट रेज करना होगा, ठीक है। तो गुडविल टू बी रेज कितना 56,000 था, और कितना नहीं लेके आया ये, जितना नहीं लेके आया है देखो 24,000 था, उसमें से 18,000 लेके आया है ना, तो जितना नहीं लेके आया है उसका रेस कर लो, तो ये हो जाएगा 56,000 टोटल इसका वैल्यू है गुडविल का, जिसमें से सिर्फ उतने के लिए रेस करना है कितना, जितना वो नहीं लेके आ रहा। तो कितना नहीं लेके आ रहा, 6/24, 6 नहीं लेके आ रहा, 24 उसका टोटल था, तो 6/24 का फॉर्म में इसको रेस कर लो। तो इसको कर लो, ये कितना हो गया 14,000, ठीक है। ये 14,000 का गुडविल अब रेज होगा, और गुडविल जब रेज होता है तो कैसे होता है, पहले ओल्ड पार्टनर्स के क्या होता है, जब गुडविल रेज होता है तो पहले गुडविल डेबिट होगा टू ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, तो ये 14,000 क्या होगा, गुडविल रेज होगा। ठीक है, टू ओल्ड पार्टनर्स उसके कैपिटल अकाउंट में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अमित और वरुण, और इसका क्या था शेयरिंग 3:2, यानी वही 3/5, 2/5, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 8,456 रेशियो में 3/5, 2/5, ठीक है, इस रेशियो में। अब ये गुडविल जब राइज हुआ, रेज हुआ, तो अब ये राइट ऑफ भी होगा। अब राइट ऑफ लेकिन होगा तो किस रेशियो में, नया पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो वहाँ तीनों पार्टनर्स आ जाएगा, वहां पर अमित, वरुण और चंदा तीनों आएगा। अमित, वरुण, चंदा तीनों का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू ये गुडविल जो रेज किए हैं, ये क्रेडिट 14,000, और ये किस रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, तीनों का हम लोग निकाले थे ना, तो डिलीट कर दी। चलो, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसी में बटेगा, जो हम लोग अभी निकाले थे। तो ये जब बटेगा तो यहाँ पर 4,400, 3,600, 6,000, ठीक है, ऐसे बढ़ जाएगा। देखो इसमें एंट्रीज बस एक अलग यही है कि वो 2 बार, एक गुडविल उसका जो पूरा शेयर था 24,000, उसमें से सिर्फ 18,000 वो लेके आता है, ठीक है। अगर वो पूरा 100% लेके आता तो हम लोग क्या पहला वाला केस कर लेते, सीधा वो गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते ही नहीं, बैंक अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट कर देते, और दूसरा में फिर गुडविल पूरा 100% रेज और राइट ऑफ कर लेते, जैसे पहले वाला केस था। दूसरे वाला केस में अगर कुछ भी नहीं लेके आता तब भी उसका कुछ कोई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बनता ही नहीं, सीधा बैंक अकाउंट टू कैपिटल जो लेके आ रहा है, और फिर गुडविल अगर पूरा रेज हो रहा है एक बार और पूरा 100% राइट ऑफ हो रहा है। बट यहाँ पर पार्ट गुडविल वो लेके आ जा रहा है, तो पार्ट जो लेके आ जा रहा है उसके लिए प्रीमियम फॉर गुडविल आप बनाए तो उसको फिर बटेगा भी जैसे बढ़ता था सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, और बाकी जितना गुडविल वो लेके नहीं आ रहा है, जैसे 24 में से वो 18 लेके आ रहा है, 6 नहीं लेके आ रहा है, तो उस 6 के लिए आपका मतलब 6/24 जो है वो लेके नहीं आ रहा है, उसका ये 56,000 में से 6/56,000 इंटू 6/24 आपको गुडविल फिर से खड़ा करना होगा बुक्स में। तो उतना गुडविल रेज किया और उसको वो फिर
गुडविल रेज और राइट ऑफ में कैसे होता है, पहले रेज किए उसको ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किए, फिर वो राइट ऑफ कैसे होता है, वो गुडविल क्रेडिट हुआ और ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो राइट ऑफ कर दिए। चलो ये 42 क्वेश्चन ठीक था। ये स्टेप जो थर्ड वाला केस जो है ये थोड़ा अच्छा था, तो मतलब थोड़ा डिफरेंट है, समझने वाला था, इसलिए क्वेश्चन करा। चलो इसके बाद आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। देखो लास्ट चैप्टर याद कर लो, सब चीज वही है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, रिवैल्यूएशन का जब बनता है तो हम लोग जैसे लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, एक आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा, यहाँ भी अब आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे, रिकॉल करो, अब एक ही चीज बार बार नहीं पढ़ाएंगे। अगर एसेट का वैल्यू बढ़ता है, इंक्रीज करता है, ठीक है, एसेट वैल्यू अगर बढ़ता है तो ये क्या है, ये बिजनेस के लिए गेन है, तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होता है, ठीक है। अगर लायबिलिटी का वैल्यू घटता है, अगर लायबिलिटी का वैल्यू कम होता है तो भी बिजनेस के लिए फायदा है, क्यों, क्योंकि उतना कम पैसा बिजनेस को पे करना होगा आउटसाइडर को, तो भी रिवैल्यूएशन के अकाउंट में क्रेडिट होगा उतना, ठीक है। अब इसी में देखो अगर क्या होगा, एसेट अगर घट रहा है तो ये क्या है, बिजनेस के लिए एक तरह से लॉस है, तो यहाँ पर ये रिवैल्यूएशन के अकाउंट में डेबिट होता था। और अगर लायबिलिटी बढ़ रहा है तो वो भी रिकॉर्ड होगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में यही होता था, एसेट होता था, लायबिलिटी अगर एसेट बढ़ रहा है तो वो इनकम हो रहा है तो वो क्रेडिट होता था। एंट्री क्या होता था, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, इस तरह पास करते थे अगर एसेट बढ़ता था तो, है ना। अगर एसेट घटता था तो हम लोग क्या करते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट क्रेडिट, क्यों, क्योंकि एसेट कम हो गया, तो यहाँ पर ये एंट्री आता था। उसी केस में लायबिलिटी वाला केस में अगर लायबिलिटी घटता था तो क्या होता था, लायबिलिटी डेबिट होता था, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता था, तो यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। और हम लोग क्या क्या पढ़े थे, अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट, कोई पुराना एसेट है जो कि बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, उसको रिकॉर्ड करने जाएंगे तो हमारे लिए एसेट बढ़ेगा, तो बिजनेस के लिए फायदा वहां पे बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, इससे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा। इसी तरह कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर मिल गया तो उससे लॉस है, ठीक है, इस तरह हो गया। और इसमें क्या क्या आता था, अगर फर्म कोई रिवैल्यूएशन के लिए फर्म किसी को खर्चा कर रही है, किसी बाहरी पार्टी से आके उससे रिवैल्यूएशन करा रही है एसेट लायबिलिटी का, तो उस केस में जो एक्सपेंसेस अगर फर्म बेयर करती है तो वो भी टू एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन। अब वो एक्सपेंसेस किसी को भी दे, हो सकता है पार्टनर्स को ही आप दे दें या फिर कोई बाहर से आदमी बुला के ले, ये हो जाता है, ठीक है। ये सब एंट्री हो गया। उसके बाद हम क्या करते थे, इसका टोटल करते थे, इसका टोटल करते थे। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो क्या है,
प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है, ये कहाँ जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ये किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, है ना। और अगर लॉस हो जाएगा तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होगा तो ये भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। लॉस भी होगा तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ये डेबिट में चला जाएगा, इसी ओल्ड पार्टनर्स के इन ओल्ड प्रॉफिट से। ये हम लोग पहले भी पढ़े थे कि रिवैल्यूएशन एक्चुअली होता क्यों है, क्योंकि ये माना जाता है कि ये जब नया पार्टनर आ रहा है उसके पहले के दिन तक हमारा एसेट और लायबिलिटी का फिगर कुछ बदल गया, इसलिए उसका जो लॉस और गेन होता था वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का ही कैपिटल अकाउंट में जाएगा। जैसे कि हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे, वो ओल्ड, उस समय तो नया पार्टनर नहीं आता था, क्या होता था, रेशियो बदलता था, तो हम लोग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे उसका प्रॉफिट और लॉस को। ठीक है, बस यही चीज यहाँ भी है, ये पढ़ लो, पेज 4.38 उसी तरह पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद इसका एंट्री भी वही लिख दी है। अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर लॉस है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू प्रॉफिट लॉस ऑन एडजस्टमेंट। ठीक है, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, कहीं कहीं तुमको क्वेश्चन में ये भी मिल जाएगा इसको, ये और क्या पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोला है। ठीक है ना, तो वो दोनों समझ लेना, रिवैल्यूएशन बोलो पीएल एडजस्टमेंट बोलो। ठीक है, इसका एंट्री भी सब जो जो उस चैप्टर में पढ़े थे उसी तरह है, और इसका डेबिट क्रेडिट का भी उसी तरह देख लो। रिवैल्यूएशन अकाउंट 4.39 में बना हुआ है, वो भी इसी तरह है। ठीक है, 43 कर लेना, बहुत आसान है। रिवैल्यूएशन का एंट्री करना है 44, ये भी कुछ नहीं है, ये सब आसान है, इसको देख लेना। फाइव थोड़ा हटके है, रिवैल्यूएशन का एंट्री सब देख ही लिए हो। ये इलस्ट्रेशन 43, 44 बहुत आसान है, इसमें बस देख लेना किसका एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, इधर आएगा, लायबिलिटी का घट रहा है तो इधर आएगा, इसका तुम जर्नल एंट्री उसी तरह बनाना है। ठीक है, ये जर्नल एंट्री सब रिकॉल करना, लास्ट चैप्टर में हम लोग ये सब पढ़े हुए हैं। ठीक है, एक मिनट चुपचाप पानी खलास पड़ेगा क्या। क्वेश्चन 44 इम्पोर्टेंट केसेस ऑफ रिवैल्यूएशन, ये खुद कर लेना ना, सब तो दिया गया। स्टॉक अंडर वैल्यू 10%, यानी कि स्टॉक का वैल्यू गिर रहा है, यानी कि वो तुम्हारा लॉस होगा, तो वो रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा। स्टॉक अकाउंट क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, इस तरह करके
सब एंट्री उसी तरह है, खाली इसमें कैलकुलेशन है वो कर लेना। जनरल एंट्री 45 45 थोड़ा ना अलग टाइप का है। चलो इलस्ट्रेशन 45 पढ़ो। ये देखो थोड़ा सा ना क्वेश्चन को घुमाया हुआ है तो ये, लेकिन तुम लोगों को सीधा ही क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो घुमाया हुआ क्वेश्चन कहाँ से समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन सोच रहे 44 करा दें, इसमें बहुत सारा है बट ये कुछ नहीं है। ये सब अपने देख लेना किसमें एसेट बढ़ रहा है किसमें लायबिलिटी घट रहा है और उसका एंट्री बस पास करते जाना, जर्नल एंट्री। समझे? कुछ है नहीं, इतना मैं लिखूंगा तो टाइम ही बर्बाद होगा आधा घंटा। ये इलस्ट्रेशन 45 करो, ये इंटरेस्टिंग है। ये छोटा है बट थोड़ा सा घुमाया था। देखो क्या बोल रहा है, मधु और विधि आर पार्टनर इन अ फर्म। दोनों पार्टनर है। अब देखो उनका बैलेंस शीट में फर्नीचर है 5 लाख का, स्टॉक है 3.5 लाख का, डेटर है 4,05,000 का, तीनों दिया हुआ है। क्रेडिटर है 1.5 लाख का। ठीक है। अब बोल रहा गायत्री को एडमिट कर रहा है एज अ पार्टनर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्रीड एट 2:3:5। मधु एंड विधि आर पार्टनर, बैलेंस शीट दिया गया है। गायत्री को नया पार्टनर के लिए एडमिट कर रहा है और इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू का दे दिया है। स्टॉक को अब रिवैल्यू किया गया। ठीक है, स्टॉक को रिवैल्यू किया गया 2.5 लाख, यानी पहले कितना था, स्टॉक 3.5 लाख था, अब वो 2.5 लाख, यानी लॉस हो रहा है। तो इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1.5 लाख टू स्टॉक। इसमें बोल क्या रहा है, कैलकुलेट द रिवैल्यूड वैल्यू ऑफ फर्नीचर। अच्छा, मधु शेयर इन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 75,000। ठीक है। देखो इसमें अब तुमको खाली ये बोल रहा है ना, क्वेश्चन को इसलिए घुमा दिया, बोल रहा है रिवैल्यूड वैल्यू ऑफ फर्नीचर निकालना है। पहले तो ना इसका एक रिवैल्यूएशन टेबल बना लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो। ठीक है, यहाँ पर पहले जो जो दिया गया है उसको देखो क्या इसमें आ रहा है। पहला क्या बोल रहा है, स्टॉक 3,50,000 का 2,50,000 हो गया, यानी 1 लाख घट गया स्टॉक का, तो लॉस है यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख रुपए। या फिर आप उसको जर्नल एंट्री में लिखोगे तो क्या लिखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, सॉरी हाँ, स्टॉक क्रेडिट हो रहा है, स्टॉक का दाम घट रहा है। ठीक है, ये 1 लाख इस तरह लिख दोगे अगर एसेट घट रहा है तो। पहला ये हो गया। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, क्रेडिटर ऑफ 37,500 आर नॉट लाइकली टू बी पेड। मतलब क्रेडिटर जो है 37,000 उसको अब देना नहीं है, तो ये इनकम के है, तो यहाँ पर क्या होगा,
बाय क्रेडिटर्स 37,500 हो जाएगा। ऐसे अगर इसका जर्नल एंट्री तुम लिखना चाहो, डायरेक्ट इसमें पोस्ट कर उसको अगर लिखना चाहो, ये ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, ये लिखना नहीं है क्वेश्चन में, आप डायरेक्ट कर सकते हो। लायबिलिटी कम हो रहा है तो यहाँ पर लायबिलिटी अकाउंट यानी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 37,500 से, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तीसरा देखो क्या होगा, डेटर फॉर 5,000 हैव बिकम irrecoverable and provision for doubtful debt to be provided at 10%। अच्छा, अब देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसमें क्या बोल रहा है, डेटर फॉर 5,000 हैव बिकम irrecoverable। इसका जो डेटर है 4,05,000 का बैलेंस शीट आइटम दिया गया है, डेटर 4 लाख, उसमें से 5,000 आपका इररिकवरेबल है, मतलब उसको आप रिकवर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और प्रोविजन जो बनाया गया है वो 10% बनाया गया है। ठीक है, तो जो भी हम प्रोविजन बनाएंगे वो भी हमारा बिजनेस का एज एक्सपेंसेस होता है, और जो डेटर नहीं रिकवर कर रहे हैं वो भी लॉसेस है। तो जो डेटर मेरा नहीं रिकवर हो रहा है यानी एसेट मेरा कम हो रहा है, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ गया। इसका एंट्री आप इस तरह कर सकते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। क्यों? क्योंकि डेटर्स 5,000 रुपये कम हो गया है ना। ठीक है, उसके बाद देखो अब क्या बोल रहा है, 10% प्रोविजन भी बनाना है ऑन डाउटफुल डेट। मतलब देखो डाउटफुल डेट मान के आपको 10% जो बचा हुआ डेटर है उस पर प्रोविजन बनाना। तो अभी हमारा डेटर्स कितना बचा हुआ है, आपका 4,05,000 था पहले से, उसमें 5,000 बैड डेट होगी। अब जो बचा हुआ है उसका कितना परसेंट बनाना है, यानी कि 40,000 हो जाएगा 4 लाख का। ठीक है, यहाँ तक। अब इसमें आपका रिवैल्यूएशन का जितना भी चीज बोला गया है सब हो गया है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, मधु का क्वेश्चन में मधु का लॉस दिया गया है यहाँ पर। अभी आप टोटल गेन और लॉस नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें आपका अभी कुछ और आइटम है। अभी पहले टोटल गेन लॉस किससे निकाल सकते हैं, यहाँ पर वर्किंग करके निकाल सकते हैं। मधु का शेयर ऑफ लॉस दिया गया है, कितना दिया गया है, 75,000 बोल रहा है, उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में कहीं भी मधु और विधि का पार्टनरशिप का पुराना ओल्ड पार्टनरशिप का नहीं दिया गया है किस रेशियो में बांट रहा है, तो इसको मानेंगे इक्वल बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसका लॉस भी इक्वल शेयर हो रहा होगा। तो देखो मधु का शेयर ऑफ लॉस 75,000 और 1/2 शेयर, यानी आधा शेयर के लिए इसका हाफ बढ़ रहा होगा, इतना है। तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा, टोटल लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, यानी कि 1,50,000 इसका टोटल लॉस है। तो लॉस वाला होता है कब, जब यहाँ पर ये आइटम ज्यादा रहेगा बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन बोल के मधु और इसका ये मिलता
विधि, ये 75,000 इसको भी जाएगा, ये 75,000 इसको भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप टोटल कर लो 1.5 लाख, 1,87,500 ये हो गया। अब यहाँ पर देखो कितना, 1,45,000, ठीक है। तो बचा हुआ जो है, बचा हुआ भी और कहीं आएगा, वो किसके लिए आएगा? इसमें क्वेश्चन में क्या बोलता है, रिवैल्यूड वैल्यू ऑफ फर्नीचर, मतलब फर्नीचर का रिवैल्यूड वैल्यू निकालना है। यानी जरूर फर्नीचर का भी वैल्यू कमा होगा और उसका लॉस यहाँ पर आया होगा। तो फर्नीचर ये क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर में 1,40,45 में ये निकाल लो 42,500, ठीक है। ये फर्नीचर का दाम कम हो रहा है, ठीक है, उतना फर्नीचर का दाम कम हो रहा है। तो रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ फर्नीचर क्या हो जाएगा, पहले आपका फर्नीचर का वैल्यू था 5 लाख माइनस 42,500, यहाँ पर होगा 4 लाख। देखो क्वेश्चन छोटा था बट बड़ा प्यारा था, इसमें कुछ नहीं, यहाँ पर आपको एक फिगर मिसिंग था, उसको निकालना था। लॉस दिया हुआ है, सिर्फ एक का लॉस दिया है 75,000, तो आपको दोनों का लॉस निकाल लेना है। 1.5 लाख यानी मधु और विधि दोनों का लॉस आपको पता है इस साइड आता है, तो ये इस तरह करके इसका टोटल निकाल लिए। अब यहाँ पर स्टॉक का आ गया, डेटर का कमा, उसका प्रोविजन बना लिए। तो बैलेंसिंग फिगर जो है ये जरूर फर्नीचर के लिए आया होगा, तो उसको फर्नीचर का जो डिप्रिशिएबल वैल्यू है उसके लिए आया। तो रिवैल्यूड वैल्यू फर्नीचर इतना माइनस ये, तो नया। चलो 46 आसान है, देख लेना। 47 आसानी है। 49 एक सीबीएसई में आया है, इसको हम लोग करेंगे। चलो ये क्वेश्चन तो कर लिया, उसके बाद हम लोग कौन सा इलस्ट्रेशन करें। 46 आसान है, कर लेना। 47 छोटा है, इसमें क्या होगा, देखो क्वेश्चन 47 बस ऐसे ही समझा दे रहा हूँ, उसको बना नहीं रहा हूँ, देख लो, अच्छा ही है। क्या बोल रहा है, आरती भारती पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2 था। दे एडमिटेड सारथी एज अ न्यू पार्टनर, डिसाइडेड टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी डिसाइड किया गया। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सारथी, डेटर एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, दोनों का मतलब डेटर भी दिया गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया गया है। ऑल डेटर्स आर गुड, बोला जितना भी डेटर है वो सब सही है, मतलब डेटर का कुछ उसमें अगर डेटर कम होता है, एसेट क्वालिटी कम होता है, तो हम लोग उसको रिवैल्यूएशन में डेबिट करते हैं, ठीक है। बोला ऑल डेटर्स आर गुड, लेकिन जो प्रोविजन बनाया गया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो क्या होता है ना, वो एक्सपेंसेस होता है। और वो क्या होगा, वो आपके नहीं, देखो सॉरी, रुको इसको मिटाने दो, इसको समझो। छोटा सा ये क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ना कंसेप्ट वाला है, इसीलिए बता दे रहे हैं। जर्नल एंट्री नहीं बताएंगे, उसको क्यों डेबिट क्रेडिट किया है वो समझ लेना। सारा क्वेश्चन तो करा ही देते हैं बोलते बोलते। इलस्ट्रेशन
47। देखो छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन अब देखो इसमें क्या बोल रहा है ना, डेटर दिया है पहले से, इसका वैल्यू 95,000 और देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया गया है 10,000। ठीक है, मान लो ये आपके बुक्स में पहले से पड़ा है, आपका डेटर है 95,000 और आपने प्रोविजन उसके लिए बना के रखा है 10,000। प्रोविजन मतलब आपने एक्सपेंसेस में उतना चार्ज कर लिया होगा, है ना। आपने जब इसका प्रोविजन बनाया होगा तो आपने पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन जो भी बनाया होगा उस समय आपने चार्ज कर लिया होगा। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोल के ये सब 11 में ही पढ़ चुके। तो ये ऑलरेडी चार्ज हुआ, इसका प्रोविजन बना हुआ है, ये लायबिलिटी में खड़ा है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, एक जब क्वेश्चन में क्या लिख दिया है, ऑल डेटर्स आर गुड। ये जब लिख दिया तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जितना भी डेटर्स था वो सब हमको पैसा दे देगा हमारे लिए। अब प्रोविजन का जो हमने बनाया था वो एक्स्ट्रा बना लिया था, उसका कोई यूज नहीं रह गया। हमने बनाया था किस लिए कि इसमें से कोई डेटर खराब होगा तो 10,000 का खराब होगा, लेकिन बोल रहा है सब डेटर अच्छा है। तो ये जो होगा ये अब हमारे लिए क्या होगा, ये इसको खत्म करना होगा तो इसको इनकम होगा, है ना। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि ये प्रोविजन बना था वो क्रेडिट था, तो अब जब सब डेटर्स आपका सही है तो ये आपने बेकार बनाया, उसको खत्म कीजिए और क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए प्रॉफिट होगा, क्योंकि पहले आपने पीएल में चार्ज किया होगा या एसेट से घटाया होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये 10,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, ये पहला एंट्री हो जाएगा। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये आ गया तो ये फिर क्या होगा, मतलब आपका प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है तो वो बढ़ जाएगा, फिर कहाँ चला जाएगा, आती भारती के रेशियो में, आती और ठीक है, ये 10,000 बढ़ जाएगा उन लोग के रेशियो में 3:2 में, क्योंकि ये रिवैल्यूएशन का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ता है 3/5, 2/5, 6,000, 4,000। देखो यही एंट्री है, बस आपको ये समझना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है। डेटर का फिगर दिया गया, प्रोविजन का दिया गया, बोल रहे ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब आपने प्रोविजन एक्स्ट्रा बना के रखा था तो उसको आपको हटाना होगा। तो ये पहले एक्सपेंसेस था तो अब इसको हटाओगे तो ये मान के चलो एज अ इनकम, ये मतलब चार्ज होगा तो इनकम होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट हो गया, वो हट गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और फिर ये 10,000 बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, छोटा क्वेश्चन था, देखो अच्छा जो है हम करा दे रहे हैं। 48 देखो बहुत लंबा है और इसमें सारा कुछ दिया गया है। इसमें आपको बोल रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री भी बनाओ रिवैल्यूएशंस का, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाओ, और उसके बाद क्या बोल रहा है बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म बनाओ। देखो इसमें एक चीज और याद रखना, जब बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म बना रहे हो ना तो उसमें क्या आएगा, उसमें जो जो चीज का रिवैल्यूएशन हुआ, जैसे एसेट 2 लाख का 2.5 लाख का आ गया, स्टॉक 20,000 का 25,000 आ गया, तो आपका रिवैल्यूड फिगर आप अभी लिखोगे जब उसका बैलेंस शीट बनेगा तो। ठीक है, ये क्वेश्चन ना अपने से करना बड़ा है बट बहुत आसान है, एक बार करके देखना। और उसको सारा जर्नल एंट्री पता है आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट पता है कैसे बनता है, बैलेंस शीट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट बना के देखना। अभी हम लोग कर देंगे इसको, अगर होगा तो लास्ट अगले क्लास में कर देंगे।
अभी क्वेश्चन 49 करते हैं, ठीक है। 49 सीबीएसई में आया हुआ है, इसमें भी सब बनाना ही होगा। चलो इलस्ट्रेशन 49 करते हैं, ऐसे 48 भी कर दें क्या? चलो 48 बहुत लेंदी है, पूरा आधा घंटा चला जाएगा इसमें। आप करना सॉल्व है, आसानी से हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर पूछना, हम बता देंगे। 49 का हम लोग करते हैं, ये थोड़ा सा ऐसे तो आसानी है। चलो 49 करते हैं हम, क्योंकि सीबीएसई में आया हुआ है तो उसको। देखो सारा जो भी इलस्ट्रेशन है ना वो करो, खुद से प्रैक्टिस करो, बनाओ, तब एकदम कंसेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि जो भी पढ़ते हो, जर्नल एंट्री सीखते हो, जब तक उसका प्रैक्टिकल अप्रोच में उस पर खुद नहीं बनाओगे ना तो वो सब दिमाग से निकल जाएगा। तो इसलिए जो भी रिवैल्यूएशन का जर्नल एंट्री पढ़े, तुम रिवैल्यूएशन अकाउंट का टेबल बनाना सीखे। अब इस क्वेश्चन को जब तुम्हारा 48 जो क्वेश्चन है उसको एक एक एंट्री को पढ़ो, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके बाद उसका जर्नल एंट्री लिखो। क्योंकि क्वेश्चन में जर्नल एंट्री भी बनाने बोल रहा है तो उस तरह आप जर्नल एंट्री लिख लो। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट, जर्नल से ही रिवैल्यूएशन में पोस्ट हुआ और रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो। फिर उसका गेन और लॉस कहाँ ट्रांसफर होगा, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल और इसमें ट्रांसफर होगा, उसका भी जर्नल एंट्री में आया है, देखो लास्ट वाला, ठीक है। तो जर्नल बन गया, रिवैल्यूएशन बन गया। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने आता ही है, पार्टनर्स का ऐसे हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े थे, फंडामेंटल्स वाले में, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल, कैसे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है। उसमें क्रेडिट बैलेंस है तो पहले बाय बीडी है, उसमें फिर कुछ आया तो उसमें ऐड करो, कुछ निकला तो डेबिट साइड करो, उस तरह करके पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ, ठीक है। और जो बैलेंस शीट नया बनेगा उसमें सारा आइटम रिवाइज होगा, जो जिसका रिवैल्यूड एसेट का आइटम का रिवैल्यूड फिगर लिखोगे, लायबिलिटी कुछ रीअसेस हुआ तो उसका रीअसेसमेंट फिगर लिखोगे। और एक चीज, कैश और बैंक का ट्रांजैक्शन जो होगा, संभव पहला जो एंट्री है इसका इलस्ट्रेशन 48 का, देखो पहला जो बोल रहा है, संभव विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट एंड ही विल ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल एंड 5,000, 20,000 कैपिटल और 5,000 गुडविल लेके आ रहा है, ये कैश के फॉर्म में लेके आ रहा है। तो कैश अकाउंट अलग से बना लेना, उसका ओपनिंग फिगर, और जो लेके आ रहा है वो इसमें ऐड होगा। और ये फिर विड्रॉ हो रहा है, इसमें क्या लिखा है, गुडविल ब्रॉड बाय संभव विल बी विड्रॉन बाय स्वदेश एंड स्वराज, वो फिर निकाल भी ले रहा है स्वदेश एंड स्वराज, तो उसको फिर इसको बना देते हैं क्वेश्चन 48। चलो 49 भी सेम है 48 के जैसा, इसमें थोड़ा खाली जर्नल एंट्री नहीं बनाने बोला है 49 में। 48 खुद करना, सब कर देंगे तो फिर अपने खुद दिमाग में एफर्ट नहीं लगेगा तुम लोगों का। 49 करते हैं, चलो इलस्ट्रेशन 49, ठीक है। चलो इसमें देखो क्या बोल रहे हैं, चंदर है दामिनी पार्टनर इन फर्म से प्रॉफिट लॉस इक्वल बांट रहा है चंदर दामिनी, उसका बैलेंस शीट दिया गया है, ठीक है। वो नया पार्टनर एडमिट कर रहा है एलिना एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। किस कंडीशन पे, एलिना को कैपिटल लेके आना होगा 3 लाख और 50,000 वो अपने एज अ शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम लेके आएगा, जिसका जो कि विड्रॉ कर ले रहा है 50,000 में, हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन विल बी विड्रॉन बाय चंदर एंड दामिनी, ठीक है। 50,000 वो गुडविल लेके आएगा तो पहले बैंक अकाउंट में आएगा, ठीक है। डेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ इतना मेरा फर्नीचर, इतना वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग विल बी अप्रिशिएटेड, देन bring a claim against the firm for damages, liability to the extent of after that to be created, prepare revaluation account and partners capital account। देखो इसमें दो चीज बनाना है, तो जो चीज पहले बनाना है वो देख लो और उसके बाद साइड में हम लोग वर्किंग करेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है पहले वो आप देख लो, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है।
फिर क्या बनाना है आपको, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते थे, इस तरह करके चंदर, दामिनी, एलिना, चंदर, छोटा छोटा लिखना होगा, यहाँ पे वर्किंग भी तो करना है ना। चंदर, दामिनी, एलिना, इतना शॉर्ट में लिख रहे हैं। हाँ, चंदर, एलिना, इस तरह करके बनता था पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसी तरह हम लोग बनता था। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नरेशन, इसको थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। चलो, यहाँ पर हम लोग वर्किंग कर लेंगे। देखो क्या बोल रहा है, पहला वाला जो है एलिना विल ब्रिंग, चलो पहले कैपिटल अकाउंट ही करते हैं। पहले तो बीडी बाय बीडी, मतलब चंदर का कैपिटल कितना है, 2,50,000। धीरे धीरे जो जो दिया गया उसको लिखो। दामिनी का 2,16,000 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, एलिना 3,000 रुपए कैपिटल के लिए लेके आ रहा है, 50,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम लेके आ रहा है। ठीक है, जो उसका भी तो जर्नल एंट्री लिखना होगा। यहाँ पहले कैपिटल लेके आ गया ये, फिर वो एलिना लेके आ रहा है। अच्छा, अभी इसमें इसको बस अभी ओपनिंग लिख दिया, एलिना का जो लेके आ रहा है उसको बाद में लिखेंगे, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस भी यहाँ पर जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल पहले, फिर रिवैल्यूएशन कर लेते हैं। इसको मैं यही रुक दे, पहला वाला जो पहला पॉइंट है उसको अभी हम छोड़ दे रहे हैं, उसको बाद में करेंगे। पहले रिवैल्यूएशन का देखते हैं क्या होता है। डेटर जो है टू द एक्सटेंट ऑफ 5,000 वेयर अनरिकॉर्डेड, डेटा छूट गया था, उसको रिकॉर्ड करेंगे 5,000। यहाँ पर ना छोटा छोटा लिखना, दिखाई पड़ेगा इतना छोटा लिखूंगा तो। बाय डेटर 5,000। ठीक है, यहाँ पर कुछ और नरेशन लिखेंगे कैपिटल अकाउंट के। उसके बाद क्या बोल रहा है, फर्नीचर विल बी रिड्यूस बाय 10%। फर्नीचर 10% से घटेगा, यानी 1,10,000 है तो उसका 10% यानी 11,000, वो हमारे लिए लॉस है। तो फर्नीचर 1,10,000 11,000। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट विल बी क्रिएटेड ऑन बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स। ठीक है, बोला 5% प्रोविजन बनाया है फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। किस पे और बिल्स रिसीवेबल पे और डेटर्स पे। ठीक है, तो पहले तो डेटर्स डेटर्स टू प्रोविजन फॉर बैड डेट जो बनेगा पहले वो देखो कितना बनेगा। देखो डेटर्स का प्रोविजन बोल रहा है 5%, तो प्रोविजन फॉर डेटर्स तुम्हारा कितना बनेगा। डेटर्स का फिगर कितना है, देखो पहले से है 75,000
5,000 और अनरिकॉर्डेड था उसको भी जोड़ लिया, 80,000, उसका 5% बनेगा। ठीक है, यहाँ अलग से लिख दिए। प्रोविजन फॉर डेटर कैसे निकलेगा? 75,000 पहले आपका डेटर था, 5,000 अनरिकॉर्डेड है, तो 80 का 5%, तो यहाँ पर 4,000 हो गया। और प्रोविजन फॉर किसके लिए बोल रहा है? डेटर्स के लिए बोल रहा है। बिल्स रिसीवेबल के लिए भी बोल रहा है, तो प्रोविजन फॉर बिल्स रिसीवेबल इसका कितना हो जाएगा? 45,000 500, 2,250, ये भी हो गया। और फिर क्या क्वेश्चन बोल रहा है? वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी अप्रिशिएटेड। लैंड और बिल्डिंग का बढ़ रहा है, तो ये हमारे लिए गेन हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग कितना से बढ़ रहा है? 20%, यानी 3,10,000 इंटू 20 लैंड एंड बिल्डिंग के लिए। लैंड एंड बिल्डिंग का हो गया तुम्हारा 3,20,000, तो उस पर 20% आप निकाल लो उसका अप्रिसिएशन 62,000। ये 62,000 यहाँ पर आ गया। और तो कुछ नहीं बोला। देयर बी ए क्लेम, अच्छा, एक 8,000 का क्लेम भी आया है, तो वो भी हमारे लिए लॉस है। ये यहाँ रिकॉर्ड हो गया 8,000 रुपये। यहाँ पर जो होगा बचा हुआ क्या होगा? ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा। ओल्ड में कौन है? चंदा और दमन को बढ़ जाएगा। किस रेशियो में? इक्वल लिखा है। ठीक है, एक काम करो, अभी इतना ही रहने दो। एकदम अजीब सा लग रहा है, कराते हैं इसको अगले क्लास में कराते हैं। तबीयत एकदम ठीक नहीं लग रहा है। चलो आज इतना ही रहने दो, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, बाय।